हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए जीके जीएस एंड उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपके आगामी आरओ एग्ज़ाम, बंदी रक्षक एग्ज़ाम, आगामी पुलिस भर्ती, कनिष्ठ सहायक व्यवसाय जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले इस सीरीज़ के 14 पार्ट आप सभी को प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज ये 15 पार्ट है। अगर आप लोगों ने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं, आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड की जाती है, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पुरानी सीरीज में मैं आप लोगों के साथ 280 क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी आप सभी को बता चुकी हूँ। तो देख लीजिए पुरानी सीरीज। आज हम 281 से कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज में आपका 281 नंबर का क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में कब पारित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में पारित किया गया वर्ष 1976 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बंधुआ मजदूरी प्रथा अधिनियम 1976 बंधुआ मजदूरी की प्रथा उन्मूलन हेतु अधिनियमित किया गया था, ताकि जनसंख्या के कमजोर वर्गों के आर्थिक और वास्तविक शोषण को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित संस्था कौन सी थी। तो देखिए, गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित संस्था थी सरोला सभा। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सरोला सभा की स्थापना किसने की थी, पूछ लिया जाए आप सभी से। तो देखिए, सरोला सभा की जो स्थापना है, ये किसने की थी, तारा दत्त गैरोला ने। तारा दत्त गैरोला ने इसकी स्थापना की थी। तारा दत्त गैरोला, इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म वर्ष 1875 में टिहरी में हुआ था। वर्ष 1901 में इन्होंने गढ़वाल हितकारिणी सभा की भी स्थापना की थी और वर्ष 1917 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई। कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता भी तारा दत्त गैरोला ने की थी। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था कुमाऊं परिषद का, ये कहाँ पर हुआ था, हल्द्वानी में हुआ था वर्ष 1918 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य में शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, राज्य में शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2021 में राज्य शैक्षिक शैलेश मटियानी पुरस्कार की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोहाघाट चंपावत में आईटीबीपी वाहिनी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो देखिए, लोहाघाट चंपावत में आईटीबीपी वाहिनी की स्थापना की गई थी 2 मार्च 2012 में, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जोग फॉल किस राज्य में स्थित है। देखिए, जोग फॉल है आपके कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है आपका जोग फॉल। और देखिए, जोग फॉल जो है, इसे प्लंज झरना भी कहा जाता है। और भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, भारत का सबसे ऊंचा झरना है कुचिकल झरना। कहाँ पर लोकेटेड है कुचिकल झरना, आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मंडल आयोग निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए, मंडल आयोग संबंधित है पिछड़ी जाति से। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में जो मंडल आयोग है, इसका गठन किया गया। किस सरकार के द्वारा
किया गया पूछ लिया जाए तो देखिए मोरारजी देसाई सरकार द्वारा इस आयोग का गठन किया गया वर्ष 1978 में और मंडल आयोग की ही अनुशंसा पर अगस्त 1990 में ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में व्यासी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में व्यासी जल विद्युत परियोजना है आपके यमुना नदी पर। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्यासी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर लोकेटेड है? जनपद पूछ लिया जाए तो देहरादून जनपद याद रखेंगे। देहरादून के कालसी क्षेत्र में यमुना नदी पर बनी है यह परियोजना और यह परियोजना 120 मेगावाट क्षमता की परियोजना है। और देखिए इसी परियोजना की झील में लोहारी गांव समाहित हो गया था। गांव के 66 परिवारों के जो पुश्तैनी घर थे वो भी इसी झील में डूब गए थे, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे निर्मल अखाड़ा धार्मिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? निर्मल अखाड़ा धार्मिक संगठन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है हरिद्वार में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी का संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो देखिए जीएसटी का जो संबंध है ये 101वें संविधान संशोधन से है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। असम जो है याद रखेंगे, असम पहला राज्य है जहां पर जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था और जीएसटी समवर्ती सूची का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी संविधान के अनुच्छेद 246 ए में आया और किस समिति की सिफारिश पर? पूछ लिया जाए तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्कोट आराकोट अभियान की शुरुआत कब की गई? अस्कोट आराकोट अभियान की शुरुआत 1974 यानी कि वर्ष 1974 में की गई। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अस्कोट आराकोट अभियान की शुरुआत 25 मई 1974 में हुई थी और हर 10 वर्षों में ये आयोजित किया जाता है। अस्कोट आराकोट यात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है यानी कि यह यात्रा पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट से शुरू होकर उत्तरकाशी के आराकोट तक जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में स्थित नहीं है इनमें से जोजिला दर्रा। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है पूछ लिया जाए तो जोजिला या फिर जोजी दर्रा इसे कहा जाता है। ये हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। जोजिला दर्रा एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र की हिमालय में स्थित है। और नीति और माणा की अगर हम बात करते हैं, नीति और माणा दर्रा आपके चमोली जनपद में स्थित है। थांगला दर्रा है आपके उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच। उत्तरकाशी व तिब्बत को जोड़ने वाला ये दर्रा है थांगला दर्रा। और थांगला दर्रा जो है ये 6079 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाले पहले जो वैज्ञानिक हैं ये हैं पंडित श्री कृष्ण जोशी। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और देखिए शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड की जा रही है तो आप शेयर तो कर ही दीजिएगा क्योंकि देखिए आप सभी के लिए यहाँ पे स्टडी विद एम के द्वारा मेहनत की जा रही है। साथ ही साथ कम्युनिटी बॉक्स आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आप सभी को क्विज कराई जाती है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है आपके 2 फरवरी को। ऑप्शन
सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली वन नीति कब जारी की गई? भारत में पहली वन नीति जारी की गई थी 1894 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश में 33% भाग पर वन क्षेत्रफल होना चाहिए और इस नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में 60% वन और मैदानी क्षेत्रों में 25% वन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी बारामहल में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। रैयतवाड़ी व्यवस्था वर्ष 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई। थॉमस मुनरो, याद रखेंगे थॉमस मुनरो 1819 से 1826 ईस्वी के बीच मद्रास के गवर्नर जनरल रहे। पूछ लिया जा सकता है ना, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया और इसके तहत कंपनी तथा रैयतों यानी किसानों के बीच सीधा समझौता या संबंध था। राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलियों की भूमिका नहीं होती थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई पता रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में शुद्ध साहित्य समिति का गठन कब हुआ? उत्तराखंड राज्य में शुद्ध साहित्य समिति का गठन वर्ष 1913 में हुआ। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शुद्ध साहित्य समिति का गठन स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने किया। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जो हैं ये आर्य समाज के एक सन्यासी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा हिंदी साहित्यकार थे और इनका यात्रा वृत्तांत जो है ये काफ़ी फेमस है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। और ये ज्वालापुर में एक सत्य ज्ञान निकेतन पुस्तकालय है। तो ज्वालापुर स्थित सत्य ज्ञान निकेतन नामक पुस्तकालय के ये संस्थापक थे। वर्ष 1913 में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक अल्मोड़ा पहुंचे और इन्होंने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की। कहाँ पर की थी पूछ लिया जा सकता है। तो अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना हुई वर्ष 1913 में। देखिए जो आपके सत्यदेव परिव्राजक हैं इनके जन्म की अगर हम बात कर लेते हैं 1879 में इनका जन्म लुधियाना पंजाब में हुआ था और इनके बचपन का नाम सुखदयाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुंजापुरी देवी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? कुंजापुरी देवी का मंदिर स्थित है आपके टिहरी में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुंजापुरी देवी का मंदिर माता दुर्गा को समर्पित है। माता दुर्गा का ये मंदिर है और इस मंदिर में भंडारी राजपूत पुजारी होते हैं और इस मंदिर में सिरोही का एक वृक्ष है जहां पर भक्त लोग चुनरियां बांधते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है ये है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना की स्थापना वर्ष 1907 ईस्वी में मसूरी में की गई। मसूरी के भट्टा फॉल जलप्रपात पर इसकी स्थापना की गई और वर्ष 1909 में इस परियोजना में विद्युत उत्पादन शुरू किया गया। वर्ष 1912 की अगर मैं बात करती हूँ तो वर्ष 1912 में परियोजना से मसूरी नगर पालिका में विद्युत वितरण शुरू किया गया। वर्ष 1914 में इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हुआ और इस परियोजना की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है ये 100 मेगावाट है और यह भारत का दूसरा तथा उत्तर भारत का पहला विद्युत संयंत्र है। खोदरी परियोजना की बात करते हैं तो ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। मरोड़ा जल विद्युत परियोजना है आपके पौड़ी जनपद में और टिहरी जो परियोजना है आपकी टिहरी परियोजना ये आपके टिहरी में ही स्थित है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तराखंड में वन विकास निगम की स्थापना की गई थी कब? वर्ष 2001 में।
तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वन विकास निगम का जो शिविर कार्यालय है कहाँ पर है, पूछ लिया जाए, देहरादून में इसका शिविर कार्यालय है और इसका कार्य वैज्ञानिक पद्धति से वनों का विदोहन कर विक्रय करना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की आज की ये सीरीज थी, इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप सभी को जो बताया, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो वहाँ से भी आईओ के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को आप सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।